नमस्कार, ध्येय आईएएस में आपका स्वागत है। आज की इस चर्चा में हम भूस्थानिक तकनीक, इसके अनुप्रयोग, भारत में इसके विकास की स्थिति आदि पर चर्चा कर रहे हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि भूस्थानिक तकनीक है क्या। भूस्थानिक तकनीक भौगोलिक मानचित्रण और भूस्थानिक डेटा के व्यापक विश्लेषण से संबंधित तकनीक है। ये भौगोलिक सूचना प्रणाली, जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम तथा रिमोट सेंसिंग जैसे उपकरणों का उपयोग करती है। साथ ही इसमें लाइव मानचित्र, सेंसर, उपग्रह से चित्रों जैसे विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र की जाती है और इसके बीच सामंजस्य स्थापित किया जाता है। इस तकनीक का उपयोग जोखिमों को पहचानने, आपातकालीन प्रतिक्रियाओं में पर्यावरणीय स्थितियों को समझने और सहायता पहुंचाने जैसे कार्यों में कुशलतापूर्वक किया जा सकता है। अगर हम भारत में इसके विकास की स्थिति देखें तो भारत में एक मजबूत भूस्थानिक पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना की गई है, जिसमें भारतीय सर्वेक्षण जनरल, इसरो, रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र जैसी संस्थाएं शामिल हैं। जबकि राष्ट्रीय भूस्थानिक नीति 2022 नागरिक केंद्रित सिद्धांतों पर आधारित है और भूस्थानिक क्षेत्र को मजबूत करने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और एक मजबूत सूचना अर्थव्यवस्था विकसित करने के लिए भूस्थानिक प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देती है। आइए अब आगे भूस्थानिक इंटेलिजेंस के उपयोग के विषय में बात करते हैं। भूस्थानिक इंटेलिजेंस का उपयोग चक्रवात और तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी करना, समय पर चेतावनी जारी करना और संसाधनों को कुशलतापूर्वक आवंटित करने के लिए किया जा सकता है। आपदा के पश्चात क्षतिग्रस्त क्षेत्रों की पहचान, प्रभाव का आकलन, खोज और बचाव अभियानों का संचालन करने तथा सहायता वितरण में इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा इसका प्रयोग हीट वेव, बाढ़ और ध्रुवीय बर्फ के पिघलने आदि का अनुमान लगाने में किया जा सकता है। यह तकनीक सैन्य गतिविधियों, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन और रसद प्रबंधन जैसे नागरिक अनुप्रयोगों के लिए मूल्यवान स्थानिक डेटा प्रदान कर सकती है। इसके अलावा यह ट्रैफिक और यातायात प्रबंधन के लिए उच्च रिजोल्यूशन तस्वीरें प्रदान करके स्वचालित वाहनों के विकास को बढ़ावा दे सकती है। आइए अब जानते हैं कि भारत में भूस्थानिक डेटा और प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। भूस्थानिक डेटा के लिए दिशा निर्देश 2021 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। इनके पश्चात देश में भूस्थानिक क्षेत्र को विनियमित और उदारीकृत किया गया, जिससे प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि हुई। कंपनियां अब किसी सरकार द्वारा निरंतर निगरानी के बिना सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए स्वसत्यापित कर सकती हैं। इसके अलावा भारत के भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र को नीति आयोग और इसरो के सहयोग से विकसित किया गया है। यह देश में ऊर्जा उत्पादन और वितरण की विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। वहीं केंद्रीय बजट 2022-23 में भूमि मूल्यांकन, भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने जैसी गतिविधियों के लिए भूस्थानिक नीति का समर्थन किया गया है। 2022 में राष्ट्रीय भूस्थानिक नीति को विकसित किया गया। आइए भूस्थानिक प्रौद्योगिकी से जुड़ी चुनौतियों पर बात करते हैं। उपलब्ध डेटा का उपयोग आतंकवादी या अपराधी अवैध उद्देश्यों के लिए कर सकते हैं। भारत में एक समर्पित डेटा सुरक्षा नीति का अभाव है, जिससे भूस्थानिक डेटा का उपयोग करते समय संभावित गोपनीयता संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। उच्च रिजोल्यूशन पर बुनियादी डेटा तक सीमित पहुंच एक अन्य चुनौती है। इसके अलावा डेटा साझाकरण को लेकर अस्पष्टता इसके उपयोग में बाधा डालती है। भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी के विकास के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? भू-स्थानिक डेटा का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए एक प्रशिक्षित और समर्पित युवाओं की टीम विकसित की जाए। विभिन्न क्षेत्रों और पहलों में भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग का विस्तार और संवर्धन करने के लिए पर्याप्त वित्त उपलब्ध कराया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि डेटा सुरक्षा और गोपनीयता नियमों के अनुरूप भू-स्थानिक डेटा के उपयोग में गोपनीयता का पालन हो। इस चर्चा में बस इतना ही। धन्यवाद।